हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कौन। इस कविता में एक शरारती जीव का जिक्र है। चलिए देखते हैं वो शरारती जीव क्या क्या करता है। तो ये कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। कविता का नाम क्या है? कौन। एक पहेली टाइप है ये। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। किसने बटन हमारे कुतरे, कुतरना मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में काट देना। किसने स्याही को बिखराया, स्याही मतलब इंक, उसको किसने बिखरा दिया। कौन चट कर गया दुबक कर, चट कर गया मतलब कौन खा गया, दुबक कर मतलब छिप कर। घर भर में अनाज बिखराया, पूरे घर में अनाज बिखरा दिया। अनाज मतलब गेहूं चावल जो हमारे यहाँ डिब्बों में बोरों में भरे रखे होते हैं, वो पूरे घर में फैला दिया। बिखराया मतलब फैला देना। ना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दोना मतलब पलास के पत्ते या फिर ढाक के पत्तों से एक कटोरी जैसा बना हुआ पात्र होता है। पेपर से भी बनता है ये। गुरुद्वारे मंदिर में प्रसाद मिलता है जिसमें, उसे हम दोना कहते हैं। तो दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोने में मिठाई रखी हुई थी, उस मिठाई को पता नहीं कौन उठा ले गया है। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, तस्वीर भी गिरकर दो टुकड़े हो गए। तस्वीर ऊपर से गिरी और उसका कांच टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। किसने रस्सी काट बहाई, अब ये रस्सी भी किसी ने काट दी है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। कभी चप्पल को कुतर जाता है, कभी जूता को कुतर जाता है, कभी खलीता पर बनाती है, मतलब खलीता मतलब जेब, थैला, खलीता को भी नहीं छोड़ता है। अनजाने पैसा गिर जाता, अनजाने में मतलब बिना जाने, मुझे पता नहीं चलता और पैसे अगर गिर जाते हैं तो उसको भी कुतर जाता है। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर, मैं कौन उठा ले जाता छन्ने। किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द मतलब कॉपी या फिर किसी बुक के ऊपर का जो कवर होता है हार्ड वाला, उसको जिल्द कहते हैं। किसने जिल्द काट डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने, पोथी मतलब बुक, बुक के पन्ने बिखर गए, पेपर बिखर गए हैं, फैल गए हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, रोज मैं धो धो कर छन्नों को टांगता हूँ, पता नहीं कौन उठा ले जाता है। अब ये छन्ने क्या है, छन्ने एक मसलन क्लॉथ होता है, कॉटन का पतला सा कपड़ा होता है जो छानने के काम आता है। जब आपके घर में मम्मी पनीर बनाती है तो उस पतले कपड़े से छानती है और उसको कील पे टांगती है ताकि उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जब मम्मी स्प्राउट बनाती है तब भी दाल उसमें टांगती है। आप अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी बताएगी, उसे मसलन क्लॉथ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, सारे कागजों को कुतर कुतर कर वो रद्दी से घर भर देता। अब ये रद्दी क्या है, जो कुतरे हुए वेस्ट
जो खराब पेपर होते हैं, बेकार के जो पेपर होते हैं, उसको रद्दी कहते हैं। पूरे घर को भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अब ये कबाड़ी क्या होता है? जो आपके घरों के बाहर आवाज़ देते हैं, कबाड़ लेने वाले, जो बेकार सामान को खरीद कर ले जाते हैं, उसे कबाड़ी कहते हैं। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कर कोने। कौन है जो रात भर गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है, हमें सोने नहीं देता है, खुरखुर करता है, खुरखुर की आवाज़ें आती हैं, ढूंढा करता छिप छिप कर कोने। वो छिप छिप कर कोनों में पता नहीं क्या ढूंढता है। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। रोज रात भर जगता रहता, रोज पता नहीं कौन रात भर जगता रहता है। खुर इधर उधर है धाता, मतलब खुर करके इधर उधर दौड़ता रहता है। धाता मतलब दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। शरारत मतलब बदमाशी कर जाता। बच्चों उसका नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है? कौन कर जाता है शरारत? चूहा करता है। तो आपके घर में चूहा है क्या? चूहा होगा तो रात को जरूर सामान कुतरता होगा। तो इस कविता को लिखने वाले लेखक का क्या नाम है? श्री सोहन लाल द्विवेदी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। खेलो खाओ खुश रहो।